पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगा। कल शाम को सीमा से सटे इलाकों में मॉकड्रिल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में मॉकड्रिल होगी। लोगों को मॉकड्रिल के वक्त सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने भी शामिल थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हमने देखा लगातार जो तनाव था वो बनता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कल शाम को सीमा से सटे इलाकों में मॉकड्रिल होगी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में ये मॉकड्रिल होने वाली है, क्योंकि जो ये राज्य है वो पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं। लोगों को मॉकड्रिल के वक्त सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, यानी कि खुद लोगों को भी सतर्क रहना है। पाकिस्तान से सटे राज्यों में ये मॉकड्रिल होने वाली है। कल का समय है जब ये मॉकड्रिल होगी, और जाहिर सी बात है जब मॉकड्रिल होती है तो लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। इससे पहले जब मॉकड्रिल हो रही थी उस समय हमने देखा था कि किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ऐसे में अब क्योंकि मॉकड्रिल की तैयारियां की जा रही है, पाकिस्तानी सीमा से सटे जितने भी राज्य हैं वहां पर ये मॉकड्रिल होने वाली है। उसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ये शामिल हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ निसार अहमद जुड़ चुके हैं। शिखा, सबसे पहले आपका रुख, क्योंकि कल मॉकड्रिल होने वाली है, तो क्या अपडेट है अभी तक आपके पास मॉकड्रिल को लेकर? देखिए, कल शाम बजे मॉकड्रिल जो है वो की जाएगी, ये सूचना जो है मिल रही है। अभी समय की पुष्टि जो है वो नहीं कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि पहले भी जिस तरह से मॉकड्रिल जो की गई थी उसमें लोगों को ये बताया गया था कि अगर वो जैसी सिचुएशन बनती है तो लोगों को क्या करना है और कौन कौन से एहतियात जो है वो बरतने हैं, और अब जब मॉकड्रिल होता है तो किस तरह से हमारी सुरक्षा कर्मी जो है वो काम करते हैं, या एम्बुलेंस जो है वो आती है, लोगों को हेल्प जो है वो की जाती है। साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि अगर दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो लोग जो है वो मेनली अपने घरों में ही रहे। लोग ये ना सोचे कि एक ट्रायल है, बाहर निकल जाए घूमने के लिए, तो वो एहतियात बरतने के लिए जो जो कहा जाए वो सारे एहतियात जो है वो बरते जाए। और कल एक बार जब फिर मॉकड्रिल होगी कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ नया जोड़ा जाता है उस मॉकड्रिल में, वो कल देखने को पता लगेगा। पर कल जितने भी बॉर्डर्स एरिया उन सब में मॉकड्रिल जो है वो की जाएगी। बिल्कुल शिखा, देखना होगा कल किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। निसार, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ राज्य है, ऐसे में वहां भी मॉकड्रिल होने वाली है, तो क्या अपडेट? जी बिल्कुल माधुरी, जिस तरह से जो यहाँ पे सिविल डिफेंस मॉकड्रिल का एहतमाम कल 29 तारीख को यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि पूरी तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक मिलते हैं, जिनमें बारामूला, कुपवारा, राजौरी या फिर पुंछ की बात की जाए तो तकरीबन साउथ कश्मीर को छोड़कर ये पूरे इन 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका एहतमाम किया जाएगा। सिविल डिफेंस जो मॉकड्रिल कल अगरचे इसका अभी तक टाइम मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन तवक्का की जाती है कि आज शाम यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिप्टी कमिश्नर्स है वो मीटिंग लेंगे। मीटिंग के बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम करेंगे और कल पूरी तरह से यहाँ पे मॉकड्रिल भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी बढ़ गई थी, जो कशीदगी बनी हुई थी, अभी अगरचे टेंशन उस हद तक कम नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे लोगों को तरबियत दी जाएगी। एक ट्रेनिंग जैसा यहाँ पे माहौल बनाया जाएगा कि अगर ऐसी सूरत हाल फिर यहाँ पे दोबारा पैदा हो जाती है बॉर्डर के नजदीक, जिस तरह से जो यहाँ पे जो 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से जो तनाव का माहौल बना था, जिसमें लोगों को काफी मुतासिर होना पड़ा, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस खासकर जो पहाड़ी जिला है यहाँ के सरहदी एरियाज है। लेकिन जिस तरह से जो आज का ये मॉकड्रिल यहाँ पे कल 29 तारीख को किया जाएगा, 5 जो राज्य है उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी उनमें शामिल है। यहाँ पे खासकर जो पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा या फिर अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर में बारामूला, कुपवारा और बांडीपुरा शामिल है, जहाँ
पे आज शाम 5 बजे के करीब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स मीटिंग लेंगे। मीटिंग में जो सिविल इंतजामिया के अफसरान है वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से जो एडवाइजरी इससे पहले भी यहाँ पे जारी की गई थी कि एडवाइजरी को किस तरह से फॉलो किया जाए, लोगों को यही बताया जाएगा कि यहाँ पे पैनिक जी होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरबियती जैसा यहाँ पे माहौल बनाया जाएगा। अगर सायरन्स भी यहाँ पे बजी तो लोगों को कैसे मॉडल की जरूरत है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो मुकामी लोग हैं, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, वो भी शिरकत करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिविल निसार, डिफेंस मॉडल है। जब इससे पहले मॉकड्रिल हुई थी जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू हो गया था, उस समय पर भी पूर्वाभ्यास करवाया गया था, लोगों को सिखाया गया था कि किस तरीके से सतर्क रहना है। क्या उस मॉकड्रिल का फायदा उस दौरान दिखा जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो इससे पहले यहाँ पे मॉक ड्रिल्स का एहतमाम किया गया है, खासकर नॉर्थ कश्मीर में या फिर साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में या फिर जम्मू प्रोविजन में, तो वहाँ पे पूरी तरह से हालांकि पहली बार ऐसा माहौल देखा गया था। तो उस बार भी सरकार के जो प्रशासन की तरफ से वहाँ पे उनको लाउड स्पीकर्स के जरिए उनको ऐलान करना पड़ा कि यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कराया जाएगा। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो माहौल कुछ अलग है। यहाँ पे पहले ही इस तरह का माहौल यहाँ पे लोग देख चुके हैं और ऐसी चीजों से बाखबर हो गए हैं। जैसे यहाँ पे सायरन्स बजते थे तो ऐसा पहले यहाँ पे कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब पूरी लोगों तक ये जानकारी है, पूरी तरह से जानकारी पहुंचाने की जो यहाँ पे कोशिश की जाएगी। कल जिस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्कद होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर सिविल जो सरकारी मुलाजमिन होते हैं वो भी शिरकत करेंगे और जो आम पब्लिक होती है, आम जनता होती है, वो भी शिरकत करेंगे। पहले से अगरचे उनको यहाँ पे इसकी नॉलेज हासिल हुई है, लेकिन अब पूरी तरह से उनको तरबियत दिया जाएगा। अगर किसी वक्त यहाँ पे जंगी माहौल पैदा एक बार फिर हो जाएगा तो उस वक्त अपने आप को किस तरह से वो तहफुज दे, अपने आप को किस तरह से वो महफूज रख सके। खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सरहदी एरियाज है, जहां पे अक्सर बेहतर लोग ज्यादातर मुतासिर होते हैं जब भी पाकिस्तान की तरफ से वहां पे घुसपैठ की कोशिश की जाती है या फिर वहां पे सीज फायर वॉयलेशन होता है, तो ज्यादातर वही लोग वहां पे मुतासिर होते हैं। तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे तरबियत फराहम की जाएगी ताकि अगर जंग जैसी सूरत हाल, जंग जैसा माहौल यहाँ पे एक बार फिर पैदा हो जाता है तो उस वक्त वो कैसे अपने आप को सिक्योर कर सके। जी माधुरी। बिल्कुल निसार, जाहिर सी बात है मॉकड्रिल का फायदा पहले भी दिखा था और ऐसे में जब जितने भी राज्य पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं उनमें मॉकड्रिल बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।